गुजरात के दिल में बसा एक छोटा सा गांव सुंदरपुर, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। खेतों में लहराती फसलें और मिट्टी की खुशबू में बसी एक शांत जिंदगी। ये गांव फेमस इसलिए था कि यहाँ खाने की तरह तरह के व्यंजन मिला करते थे। इसी गांव के एक कोने में रहता है विमल, एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी, जिसके पास पैसा कम है लेकिन हौसला और मेहनत की कोई कमी नहीं। विमल धीरू सेठ के यहाँ काम किया करता था। बहुत ज्यादा मेहनती आदमी था। जितना भी काम था वो बड़े ही दिल लगा के काम किया करता था। सेठ जी, मैंने अपना आज का काम पूरा कर दिया है। मुझे मेरा महीना के मजदूरी के पैसे दे दीजिए। एक तो काम सही समय पर करते नहीं हो, लेकिन पगार मांगने तो तुम समय से आ जाते हो। कल तुमको प्रधान के घर अनाज पहुंचने के लिए कहा था, काम भी ढंग से तुमसे नहीं हो पाया। तुम्हारा जितना भी पैसा होता है उसका आधा पैसा मिलेगा। लेकिन सेठ जी, मैं तो अपना काम सही से किया है। प्रधान के घर में भी मैंने सही से सामान पहुंचा था। मुझे तो मेरी मेहनत के पूरे पैसे मिलने चाहिए। वाह वाह, जवान ललाने को कह दो बस। ये लो पैसे और तुम कल से काम पर मत आना। मैं तुम्हें काम से निकल रहा हूं, काम चोर कहेंगे। धीरू सेठ बाद ही लालची किस्म का आदमी था। वैसी लोगों को बातें घुमाकर उनका पैसा हजम कर लिया करता था। उसके बाद विमल उदास होकर अपने घर आ जाता है। उसके घर में उसकी एक मोनिका नाम की पत्नी भी थी। आज तो आप थके होने के साथ उदास भी लग रहे हो। बताइए क्या हुआ आपको? अरे आज सेठ जी ने मुझे महीने के आधे पैसे दिए हैं। काम तो सही से किया था, पर मुझे पैसे आधे मिले। आधे पैसे क्यों दिए? से हमारा घर का किराया, खाना पीना कैसे चलेगा? मैं जानता हूं मोनिका, लेकिन सेठ जी आधे पैसे दिए हैं और उन्होंने कहा कल से तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। वो बड़े लोग हैं, आपने क्या ही कर सकता हूं। आपके मजदूरी के पैसे तो आधे मिले हैं। इससे हमारा महीना भर कैसे चलेगा? आपको अब अपना खुद का काम या कहीं और पर काम देखना होगा। मोनिका, तुम तो ठीक कह रही हो, लेकिन नया काम शुरू करने के लिए हमको पैसे चाहिए और हमारे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो बस रोज के खाने पीने के लिए ही कमा पाते हैं। अगर ऐसा ही चला तो हमको तो भीख मांगना पड़ जाएगा जी। आप कुछ काम दुनिया, वरना हमारा घर कैसे चलेगा? ठीक है भाग्यवान, मैं कल ही गांव में काम ढूंढता हूं। तभी विमल काम की तलाश में गांव के बाजार की तरफ जाता है। कभी उसको सरवन का काम मिलते हैं। अरे विमल बेटा, आज काम पे नहीं गए हो क्या? अरे काका, मैं वहां पर काम छोड़ दिया। सेठ बहुत काम करवाता और पैसे भी नहीं देता था और नया काम के तलाश में हूँ। अरे तो काम मिला क्या गांव में? तो कहीं जगह खाली है काम के? तुम्हें मिल ही जाएगा। नहीं काका, ये कैसा गांव है? यहाँ करने के लिए कुछ काम ही नहीं है और कहीं काम करने जाओ तो लोग दिन के 50 देते हैं। अरे इतने पैसे में तो दिन भर का राशन भी नहीं आता। अरे अगर यहाँ पर कोई काम नहीं है तो शहर जाकर काम ढूंढो ना। शहर में तो लोगों के पास बहुत काम होता है। हमारे गांव से भी तो कितने लोग शहर में काम करने के लिए गए हैं। एक तो मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं उतना, और वहां पर अगर 20,000 भी कमाऊं ना तो आधे से ज्यादा पैसे तो वहां किराए और खाने पीने में खर्च हो जाएंगे। वहां पर रहने के लिए कमरा भी बहुत महंगा मिलता है। अब ना तुझे आपको गांव में काम मिल रहा है और ना ही शहर जाने के लिए मान रहा है, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? तभी वहां पर एक आदमी पर्ची बांटता हुआ दिखा। अरे भैया, ये किस चीज के पर्चे हैं? अरे यहाँ पर क्या बांट रहे हो? कहीं भंडारा लगाया क्या? यहाँ पर एक ढाबा खुला है, तो ये उसी का पर्चे है। आपको हमारे ढाबे पर स्पेशल गुजरात का मटन और पूरी मिलेगा। अगर आपको भी ढाबा पर जाकर खाना खाना है तो जरूर जाइए। उसकी बातें सुनकर विमल कहता है, भाई इधर मेरे पास राशन खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो ढाबा पर जाकर खाना कहां से खाऊंगा? अरे ठीक तो है विमल बेटा, अभी नया नया ढाबा खुला है, मजदूरों के भी तो जरूर होगा। एक काम करो, वहां पर खाना बनाना, तुझे बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा। ठीक कहा काका आपने। मैं अभी जाकर उसे ढाबे में पूछता हूँ, मेरे लायक अगर कोई काम खाली हो तो। हाँ भैया, अभी ढाबा नया नया खुला है, तो सेठ जी कह रहे थे काम करने के लिए भी लोगों की जरूरत है। सेठ कारण का तो नाम सुना ही होगा, उन्हीं का ढाबा है। आप एक बार जाइए और सेठ जी से बात कर लीजिए।
ठीक है भाई, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। विमल खुश हो जाता है और खुशी खुशी ढाबे पर पहुंच जाता है। अरे सेठ जी, अभी आपका जो आदमी ढाबे के पचे बांट रहा है ना, वो मुझसे मिला था। उसने कहा कि अभी ढाबा नया खुला है तो आपको काम करने वाले लोगों की जरूरत है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे कुछ काम चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या करना आता है। अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मेरे पास खाना बनाने वालों का भी काम है, और अगर तुम्हें वो नहीं आता है तो तुम मेरे यहाँ साफ सफाई का काम कर सकते हो। गरीब आदमी हूँ साहब, मुझे तो खाना बनाना बचपन से ही आता है। खाना मैं आपको बहुत अच्छे से बना कर दूंगा। आप ये बताओ, मुझे हर रोज के कितने पैसे मिलेंगे? देखो, हर रोज मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा, लेकिन खाना तुम्हें अच्छे से बनाना होगा। अरे दिन भर खाना बनाने के बस 200 रुपए? बाकी हवाई और रसोइयों को तो 500 रुपए मिलता है। देखो भाई, अभी अभी नया नया ढाबा खोले हैं। अगर तुमको और ज्यादा पैसे चाहिए तो तुम जा सकते हो। यहाँ पर काम करने के लिए लोगों की कमी नहीं है। नहीं नहीं सेठ जी, मैं इतने में ही काम कर लूंगा। आपको किसी और को रखने की जरूरत नहीं है। विमल की मजबूरी थी, इसलिए वो इतने कम पैसों में काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। वो ढाबे में पूरा दिन अच्छे से मटन, पूरी, चावल, दाल, सेठ जी जो जो कहते सारा चीज बना देता। वाह भाई, खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। तुमको खाना बनाना भी अच्छे से आता है। ऐसे ही विमल दिन भर खाना बनाता और तो शाम को उसे जो रुपए मिलते हैं उन पैसों में वो घर पर राशन लेकर चला जाता है। ये लो मोनिका, आज मेरी जो भी कमाई हुई थी उससे मैं ये थोड़ा दाल चावल और सब्जियां खरीद लाया। आज के राशन का तो इंतजाम हो गया, लेकिन अब कल के राशन का क्या करेंगे? अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मोनिका। गांव में एक नया ढाबा खुला है, मुझे वहां रसोई की नौकरी मिल गई है। अब हमारा यहाँ रोज खाना बनेगा, तुम चिंता मत करो। ऊपर वाले की लाख लाख शुक्रिया जो आपको अच्छा एक काम मिल गया। मोनिका भी ये बात सुनकर खुश हो जाती है। उसके बाद विमल के लाए हुए सामान से वो खाना बनाकर खाना खाते हैं। उसके बाद विमल फिर ढाबे पर जाता है, सारा खाना बनाता है। तभी गांव के कुछ लोग आते हैं। अरे, हमने सुना है नया ढाबा खुला है। लो भैया, हमारे लिए भी मटन और पूरी। हाँ भैया, सुबह का नाश्ता हो जाएगा, मटन के साथ गर्मा गर्म पूरी। बैठो ना बाबूजी, अभी देता हूँ आप लोगों को। उसके बाद उन लोगों को गर्मा गर्म पूरी और मटन दिया जाता है। लोग बड़े चाव से वहीं पर मटन पूरी खाने लगते हैं और ऐसी ही तारीफ करके वहाँ से चले जाते हैं। उनके ढाबे पर सबसे ज्यादा बिक रही थी तो मटन और पूरी। ऐसे ही शाम हो जाती है। ऐसे ही विमल के बार बार कहने पर भी सेठ जी, शाम हो चुकी है, आज के पैसे दे देते तो मैं घर के लिए राशन लेकर जाता। अरे, मैं तुम्हें बताना भूल जा रहा था, मैं तुम्हें रोज के पैसे नहीं दे सकता। महीने का पैसा एक बार दे दूंगा। लेकिन सेठ जी, मुझे अपने घर के लिए राशन लेकर जाना है। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम भूखे मर जाएंगे। देखो, अगर ऐसी बात है तो तुम किसी से उधार ले लो। उसके बाद जब मैं तुम्हें महीने का पैसा दे दूंगा उसको चुका देना। अरे सेठ जी, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। महीने का पैसे 2 या 1 दिन में पैसे तो वही है ना जो मैं काम कर रहा हूं। अरे वही तो बोल रहा हूँ, तुम किसी और से उधारी ले लिए रहो। अगर मैं तुम्हें रोज के पैसे दूंगा तो क्या भरोसा तुम कब काम छोड़कर चले जाओ। हाँ, लेकिन अगर तुम कुछ गिरवी रख सकते हो तो मैं तुमको पैसे दे सकता हूँ। अरे सेठ जी, गरीब आदमी हूं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं आपके यहाँ गिरवी रख सकूं। वो सब मुझे नहीं पता भाई। सेठ उसकी एक बात भी नहीं सुनता है। उसके बाद मजबूरी में आकर विमल को गांव की एक जमींदार के पास जाना पड़ता है। इधर विमल जमींदार के यहाँ अपने घर को गिरवी रख देता है। देखो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे रहा हूँ, लेकिन अगर तूने मेरे पैसे सही समय पर नहीं लौटाए तो अपना घर तुझे मेरे नाम पर करना होगा। मुझे मंजूर, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मेरी पगार मिलते ही मैं आपको आपके पैसे चुका दूंगा। विमल जमींदार से पैसे उधार पर लेता है, अपना घर राशन लेकर आता है। इस तरह 1 महीना बीत जाता है। ऐसे ही उसका ढाबा भी चल रहा था और लोग खाने भी आ रहे थे। ऐसे ही करते करते पगार मिलने का दिन आ जाता है। सेठ जी, मुझे काम करते हुए 1 महीना बीत गया।
अब तो आप मुझे महीने की पगार दे दीजिए। देखो, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम कल तक इंतजार करो, मैं कल तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन सेठ जी, मुझे जमींदार जी को पैसे देने हैं। अगर आज मैंने उनके पैसे नहीं लौटाए तो वो मेरा घर हड़प लेंगे। अरे, एक दिन के लिए कोई किसी का घर थोड़ी ना हड़पता है। कुछ नहीं होगा, मैं कल तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। आप मेरे साथ खेल मत खेलिए सेठ जी। मैंने अपनी आंखों से देखा, आपके यहाँ मटन पूरी बहुत ज्यादा बिकती है। महीना भर से आपकी बहुत अच्छी कमाई हुई है। ये सब बातें सुनकर सेठ बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? जा, नहीं देता मैं तुझे तेरे पैसे। तुझे जो करना है कर ले। और अब तो मैं तुझे कभी पगार नहीं दूंगा, और ना ही तुझे अब यहाँ पर काम करने आने की जरूरत है। आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं सेठ जी। एक गरीब के साथ छल करके बहुत बड़ा पाप कमा रहे हो। ऊपर वाला देख रहा है, भगवान आपको इसकी सजा जरूर देंगे। अरे चल निकल यहाँ से। बड़ा आया है मुझे यहाँ भगवान की धमकी देने वाला। सेठ करण को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है। विमल बहुत ही ज्यादा उदास होकर अपने घर की ओर जाता है। तभी थोड़ी देर बाद जमींदार का आदमी तपन विमल के घर आता है। हाँ भाई, याद है ना विमल कि आज तुझे जमींदार के पैसे देने हैं। सेठ जी ने तुझे याद दिलाने के लिए मुझे भेजा है। हाँ, मैं जानता हूं टपन भाई। जमींदार जी को कहना कि मैं रात तक उनके पैसे लेकर आऊंगा। ठीक है, लेकिन रात तक पैसे लेकर आ जाना, वरना तुम्हें पता है ना, तुम्हारा घर तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। तपन उनके दरवाजे पर खड़ा ही था, तभी विमल का एक पड़ोसी गोकुल वहाँ से गुजर रहा था। उसने जैसे ही तपन को विमल के दरवाजे पर खड़ा देखा तो वो समझ गया कि पक्का कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अरे, ये तो जमींदार का आदमी है, लेकिन ये विमल के घर पर क्या कर रहा है? तपन जैसे ही वहाँ से निकलता है तो गोकुल वहाँ पहुँच जाता है। अरे विमल, ये जमींदार का आदमी तुम्हारे घर पर क्या कर रहा था? तुमने जमींदार से कोई उधार लिया है क्या? हाँ भाई, उधार लिया तो था, लेकिन चुका नहीं पाया। उसके बाद विमल ने अपना साथ घटी पूरी घटना अपने दोस्त गोकुल को सुनाई। उसकी पूरी बात सुनकर गोकुल सुनता है। फिर गोकुल कहता है, नहीं दिए तो वो मेरा घर हथिया लेगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पैसे कहां से लेकर आऊं। अरे इस तरह परेशान मत हो, कोई ना कोई तो हल जरूर मिल जाएगा। लेकिन पहले ये तो बता कि तुझे जमींदार को कितने पैसे देने हैं? पैसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन 5,000 रुपए देने हैं। मैंने महीने भर के राशन के लिए लाया था, मगर मेरे पास उतने भी नहीं हैं, और मेरी गरीबी की वजह से कोई मुझे उधार देने को भी तैयार नहीं है। अरे कोई बात नहीं विमल भाई, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुझे पैसे दे देता हूं। वरना इतने से पैसों की वजह से तेरे हाथ से तेरा घर चला जाएगा। और ठेकेदार तो है ही लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाला, वरना 5,000 के ऊपर कोई किसी का घर नहीं हथियाता। उसके बाद गोकुल ने अपने घर से पैसे लेकर विमल को दे दिया। उसके बाद विमल जमींदार के यहाँ जाकर उसके सारे पैसे छुपा देता है। अरे गोकुल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, अगर आज तूने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरा घर मेरे हाथों से चला जाता। पता नहीं भगवान ने मुझे इतना मजबूर क्यों बनाया है। एक तो मुझे कहीं काम नहीं मिलता, ऊपर से जहां काम मिलता है वहां पर लोग ऐसे छल करते हैं। अरे देख भाई विमल, ज्यादा परेशान मत हो। मैं तो कहता हूं तू अपना कोई काम शुरू कर। मैं तुम्हें और 3,000 रुपए दे रहा हूं। तुमने कहा था ना, तुम सेट के यहां मटन और पूरी बनाया करते थे ना, अब से उसी का धंधा करो। अरे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे पास ना तो ढाबा है ना ही दुकान। आखिर मैं अपना मटन पूरी कैसे लोगों को खिलाऊंगा? अरे शुरू से हर कोई अमीर नहीं होता। तुम अपने घर के बाहर ही कपड़े को गाड़ कर एक छोटा सा ढाबा जैसा आकर दे दो, वहां पर ही अपना मटन पूरी बेचा करना। धन्यवाद। तुमने बताया सेठ लोगों को सही से खाना भी नहीं दे रहा होगा, और बात भी करने का तरीका नहीं है बिल्कुल। देख लेना, सारे लोग धीरे धीरे तुम्हारे पास ही आएंगे। ये सब बातें सुनकर विमल को एक उम्मीद दिखाई देती है। उसके बाद विमल अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी मोनिका को सारी बात बताता है। ये तो सही है जी, हम लोग अपने घर में ही एक ढाबा खोल लेते हैं। इससे आपको इधर उधर काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं कल सुबह ही जाकर मटन और मसाला ले आऊंगा।
घर में तो पहले से आता रखा हुआ है। उसके बाद अगले ही दिन सुबह सुबह विमल बाजार जाकर मटन लेकर आ जाता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर गर्मा गर्म पूरी बनाकर तलने लगते हैं। गर्मा गर्म करते हुए मटन के साथ मटन मसाला और ग्रेवी बनाते हैं, पूरी के साथ खाया जा सके। दोनों ही घर के बाहरी साफ सफाई कर कर एक ढाबा जैसा लगा लेते हैं और वहाँ लिख देते हैं 50 रुपए में मटन और पूरी। तभी खान की खुशबू से वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। अरे वाह, आपने तो बहुत ही अच्छा छोटा सा ढाबा बनाया है। ये तो बिल्कुल एक घर की तरह लग रहा है। अरे तुमको करण सेठ क्यों वहां काम कर रहे थे ना, मैंने 1-2 बार वहां तुमको देखा है। जी हाँ, पहले वही काम कर रहा था, पर सेठ ने मुझे पैसे नहीं दिया और निकाल दिया। वो सब छोड़ो, आपको वही स्वाद यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, फिर लगाओ हम दोनों के लिए एक प्लेट। विमल महफिल दोनों के लिए एक एक प्लेट मटन और पूरी लगा दिया। उसके बाद और लोग वहाँ पर खाने लगते हैं। वो भाई, तुम्हारा मटन पूरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, दाम भी बहुत कम है। अगली बार से तुम मटन के साथ चावल भी रखना, मुझे चावल के साथ मटन खाना अच्छा लगता है। जी, अभी हमारे पास पैसे थोड़े कम थे, इसीलिए हमने मटन और पूरी ही बनाया। अगली बार से हम चावल के साथ सैलेड और पापड़ भी देंगे। लोगों को उनके घर वाला ढाबा बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। मुंह भी उस रास्ते से जा रहा था, उनको एक न एक बार रोक के वहाँ का मटन पूरी तो खा रहा था। तभी वहाँ पर उस रास्ते एक गाड़ी गुजरती थी और उसमें 2 लड़के होते हैं, राजेश और दीपक। अरे दीपक, गाड़ी रोकना, वहाँ पर एक ढाबा है, मैं अभी आता हूँ वहाँ से कुछ लेकर। अरे भाई, ये गांव देहात का ये छोटा मोटा ढाबा का खाना खाएगा क्या? अरे भाई, मैं भी गांव का ही हूँ, अभी बाहर शहर में काम रहा हूँ, वो अलग। उसके बाद वो आदमी जाकर उनके होटल के पास जाता है। आपके यहाँ का सबसे फेमस जो भी है वो मेरे लिए पैक कर दो। शहरी आदमी को देखकर दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों ही उन लोगों को अपना मटन और पूरी पैक करके दे। कितना हुआ भैया? मात्र 100 रुपए। ये लो, 1000 रख लो। अगर हम शहर में खाते तो यही 200 रुपए देना पड़ता। मैं गांव का हूँ, मैं समझता हूँ। अभी आपका ढाबा नया नया ही खोले हो। हम अपने मेहनत से कमा कर खाते हैं, आपसे हम ज्यादा पैसे कैसे ले सकते हैं? अरे ले लो, ये आपके लिए ज्यादा होगा। अगर हम बड़े किसी रेस्टोरेंट में खाते तो यही 1000 खर्चा ही हो जाता। राजेश उन लोगों को 1000 देकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। उनके पास लोग खाने आया करते थे। आज हमारा ढाबे का कितना अच्छा, तो आपको कहीं जाकर काम करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक कहती हो भाग्यवान। शहरी लड़का ने जो 1000 दिए है ना, उसे पैसे से मैं राशन ले आऊंगा कल। तुम मुझे चावल, पापड़ और थोड़ा सैलेड, अगर अचार भी दे दिया करो। अगले ही दिन दरवाजे पर दस्तक होती है। गांव के एक अमीर आदमी का नौकर आया होता है। अरे राम ललवानी जी ने कहा है उनके घर मेहमान आ रहे हैं, 5 प्लेट पैक करके पहुंचा देना, पहुंचाने के पैसे भी मिलेंगे। ठीक है भैया, मैं सब गर्मा गर्म बना के ले दूंगा। विमल खुशी खुशी अपनी पत्नी को बताता है। सुनो भाग्यवान, राम ललवानी जी का नौकर आया था, एक बड़ा ऑर्डर मिला है, अच्छे से सब चीज बनाकर रेडी कर दो। ठीक है, ये सब मैं अभी रेडी कर देता हूँ और टिफिन में पैक कर देता हूँ, अब देकर आ जाना। विमल खाने को डिलीवर करने चला जाता है। तभी उसके ढाबे के पुराने मालिक की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये तो वही विमल है, लेकिन ये इतना सारा खाना लेकर जा कहाँ रहा है? इसने किसी दूसरे ढाबे पर काम करना शुरू किया है क्या? अरे नहीं साहब, विमल ने किसी दूसरे ढाबा पर काम करना शुरू नहीं किया, बल्कि उसने तो अपने घर को ही एक ढाबा बना दिया है। सुना उसने बहुत कम दाम में और स्वादिष्ट खाना लोगों को दे रहा है। अच्छा, लेकिन मेरे ढाबे के सामने इसका ढाबा ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, और वैसे भी इसके छोटे से घर में कितना ही बड़ा ढाबा बन पाया होगा। अरे कुछ ही लोगों के बैठते ही वहाँ तो जगह भी भर जाती होगी। ये बोलकर करण सेठ का मजाक उड़ा देता है। लेकिन कुछ समय बाद उसके ढाबे पर जाने वाले सब ग्राहक विमल के ढाबे पर जाकर खाना खाने लगते हैं, क्योंकि एक तो वो खाना स्वादिष्ट भी बनाते थे और दूसरा उनके खाने का दाम भी बहुत कम था। अरे अच्छा हुआ विमल भाई जो आपने अपना ढाबा खोल लिया, वरना वो करण सेठ वालों ने तो बहुत लूट मचा रखी है। जहां आप एक प्लेट खाना 50 रुपए में देते हो, वही खाना वो लोग 200 में देते हैं। भैया, हम अपने मुनाफे के साथ साथ लोगों का भी फायदा देखते हैं। मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ,
और गरीब की भूख समझता हूं साहब, इसलिए खाने का दाम उतना ही रखता हूं जिसमें ना तो मेरा नुकसान हो और ना ही ग्राहकों के लिए महंगा हो। वाह भाई साहब, अगर हर इंसान की सोच आपके जैसी हो जाए तो ये दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। लेकिन अफसोस, हर इंसान आज के समय में केवल अपने फायदे के लिए ही सोचता है। विमल के ढाबे के अच्छे और सस्ते खाने और उनके अच्छे व्यवहार के चलते हर कोई उनके ढाबे पर जाकर ही खाना खाता था, जिस वजह से करण सेठ के ढाबे पर लोगों ने जाना ही बंद कर दिया, जिस वजह से उसका काम बिल्कुल ठप पड़ गया। अरे उस विमल के चक्कर में मेरा ढाबा बंद हो गया। मुझे कुछ भी करके उसका ढाबा बंद करवाना होगा, वरना मेरा काम दोबारा नहीं चल पाएगा। अरे मालिक, कुछ गुंडों को उसके पास भेजकर उसे धमकी दिलवा दो। अरे वो इतना डरपोक है कि डर कर ही काम बंद कर देगा। सेठ को नौकर की बात में दम लगता है और वो कुछ गुंडों को इसे देखकर विमल के पास भेज देता है। जो नया ढाबा खुला है विमल का, उसको तुमको किसी भी तरीके से बंद करवाना है। ये लो पैसे। अरे ओ शाने, चल जल्दी जल्दी हफ्ता निकाल। माफ करना साहब, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई डिश नहीं मिलती। अरे ओए, खुद को ज्यादा समझता है क्या? अरे हफ्ते का मतलब हमारा हफ्ता दे, पैसे दे हमें। हाँ, और अगर तूने हमें वो पैसे नहीं दिए तो तेरा पूरा घर तोड़ दूंगा। अरे ऐसे कैसे तुम? क्या दादागिरी है आप लोगों का? गुंडागर्दी तो हमने अब तक तुझे दिखाई ही नहीं। अच्छा चल, हमें हफ्ता मत दे, लेकिन कल से तेरा ये ढाबा खुलना नहीं चाहिए। अगर ये ढाबा खुल गया तो तेरा हम जो हाल करेंगे ना, वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता। वो गुंडे विमल को धमकी देकर चले जाते हैं। सुनो भाग्यवान, गुंडे आए हुए थे, उन्होंने धमकी दिया है अगर हमने ढाबा खोला तो बंद करवा देंगे। क्या करे भाग्यवान? अरे कोई भी आकर हमको धमकी देगा तो क्या डर जाओगे आप? तो हम बंद कर देंगे क्या? उसके बाद मोनिका के कहने पर विमल ही मान जाते हैं और अगले दिन ही लोग अपना ढाबा खोल लेते हैं। विमल का ढाबा खुला होता है, जिसे देखकर सेठ का खून खौल उठता है। तुम लोग किस काम के नहीं हो? जब तुम एक डरपोक इंसान को भी नहीं डरा पाए, तुम्हारी चेतावनी देने के बावजूद भी उसकी हिम्मत कैसे हुई ढाबा खोलने की? ओ सेठ जी, आजकल बातों से कौन डरता है? अगर उसे 2-4 लगवा दिए होते तो ढाबा खोलने की हिम्मत भी नहीं करता। ये तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उसकी हड्डी पसली तोड़ दो ताकि वो कल से ढाबा ना लगा पाए। आपका काम कर देंगे सेठ जी, लेकिन हमको हमारे पैसे तो दो। मारपीट की अलग पैसे लेते हैं हम सेठ जी। पैसे तुम्हें कल भी दिए थे, लेकिन तुम कुछ काम नहीं किए। आज तुम अपना काम करो, उसके बाद पैसे दूंगा। उसके बाद गुंडों के साथ सेठ भी विमल के ढाबे पर चला जाता है कि ढाबे पर ग्राहक खाना खा रहे थे। उसके बाद धमकी देने लगते हैं। अब विमल, कल भी मेरे आदमी ने तुझे धमकी दिया था, तूने उनकी बातों को अनसुना करके आज फिर ढाबा लगा लिया। अच्छा, तो ये दोनों आपके आदमी थे? अच्छा किया कि मैं अपना ढाबा बंद नहीं किया। मुझे पहले ही लग रहा था, क्योंकि मेरे ढाबे खोलने के बाद तुम्हारे उस ढाबे पर कोई खाना जो नहीं जा रहा है। लेकिन आप मेरी भी बात सुन लीजिए सेठ जी, मैं अपना ढाबा किसी भी हाल में बंद नहीं करने वाला हूं। जो करना है कर लो, बहुत हो गई आपकी दादागिरी। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी खातिरदारी करना ही पड़ेगा। सुनो तुम लोग, इसको इतना पीटो कि जब तक ये अपना ढाबा खुद से ही बंद ना कर दे। कोई रहम मत करना इसके ऊपर। बस बहुत हो गया सेठ जी, आप बस अपनी मनमानी ही कर रहे हैं। पहले भी आप इनको महीने भर काम करवाएं, पर 1 रुपया नहीं दिए। अब जब हम लोग अपना ढाबा खोल लिए हैं, तो आप उसको ही बंद करवाने पर तुले हो। अरे क्या कर लेगी तू? नहीं डरते हम। अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। उसके बाद सेठ एक नहीं सुनता है और उन लोगों को पीटने लगता है। तभी उनके ढाबे से एक आदमी खड़ा होता है और उन लोगों को पीटने लगता है। अरे बड़ा शौक है ना तुम्हें गरीबों पर अत्याचार करने का, लेकिन कोई बात नहीं, तुझे तो अब मैं बताऊंगा। अरे तुम कौन हो और क्यों हमारे मामले के बीच में आ रहे हो? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, अभी नहीं मेरी पोस्टिंग हुई है। मेखाना बनाने की वजह यहाँ आकर खाया करता हूँ। वो आदमी पुलिस ऑफिसर था जिसकी इस गांव में नई पोस्टिंग हुई थी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि दादागिरी किसे कहते हैं। वो सेठ को रंगे हाथों पकड़ता है और उसे जेल में डाल देता है। सेठ को उसके किए की सजा मिलती है
ऐसे ही उसके बाद विमल भी अपने ढाबे पर गरीबों और सबको खाना खिलाता है। धीरे धीरे उसके मटन और पूरी की चर्चा दूर दूर गांव में फैल जाती है। धीरे धीरे अपना एक बड़ा सा ढाबा भी खोल लेता है। अगर आपको भी ऐसी टेस्टी मटन और खाना है तो हमारे कार्टून कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे अगले वीडियो में विमल झारखंड से, मोनिका रावत ऋषिकेश से, धीरू नेपाल से, राजेश यूपी से, दीपक छपरा जला, करण और सरवण बाप बेटे, तपन अंजलि हस्बैंड वाइफ और वीर राम लालवानी कमेंट किया था, तो इस वीडियो में इन सबका नाम इस्तेमाल किए। अगर आप चाहते हैं अगले वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो तो प्लीज कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए।